वातायन युग के सम्मान समारोह में उपस्थित इस परिवार के और इस परिवार से जुड़े देश और दुनिया के सभी भाई और बहनों का, लेखक मित्रों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। आज अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रख्यात लेखक, चिंतक, विचारक और हमारे अनुज जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, प्रिया अमिश त्रिपाठी जी, जो भारतीय उच्च आयोग की सांस्कृतिक मंत्री और नेहरू केंद्र लंदन के निदेशक भी हैं। आदरणीय श्रीला फ्लेदर जी और ब्रिटिश संसद जो हमारा हमेशा गौरव बढ़ा रहे हैं, श्रद्धेय वीरेंद्र शर्मा जी, मेरे बहुत ही प्रिय और जिनको आज ये सम्मान मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई है, जिनके चेहरे पर मैं हमेशा मुस्कुराहट देखता हूँ। जिन जो रंगकर्मी, गीतकार, पटकथाकार, बहुत सारे कार हैं, उनमें कई सरोकारों का पुंज है वो। ऐसे मेरे प्रिया मनोज जी, मैं आज विशेष करके आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। हम सब लोग आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं, मिलकर के आपको ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं कि आप उसी गति से और आगे बढ़ते चले जाएं। आपके पास पूरा मैदान खाली है और अभी आपके पास बहुत वक्त है। आपकी प्रतिभा भी है, प्रखरता भी है, संघर्षशीलता भी है, विजन भी है, उसको मिशन में तब्दील करने का मादा भी है। इसलिए मैं बहुत मनोज तुमको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम आभार प्रकट कर रहे हैं दिव्या जी का। दिव्या जी, जब आप लोगों के मन में आया होगा ये सारा विचार, तो मैं समझ सकता हूँ कि चाहे पद्मेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ और अभी उन्होंने बताया इनके पिताजी का, तो मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी दो बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ और बहुत छोटी सी आयु में मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चला गया था। यदा कदा उनके पास भी जाता था और उनका बहुत स्नेह, प्यार, और राजनीतिक दिल से मैं तो अचानक राजनीति में आया था। मेरा न मन था, न संभव था, न परिवेश था। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के विधानसभा में और युवा पद में आना, तो उनके पास मैं हमेशा यदा कदा जा कर के उनका आशीर्वाद भी लेता रहा हूँ। और यदि उन्होंने कहा विद्वत्तम च निरपत्तम नैव तुल्यम कदाचना, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो ये जितने विद्वत गण हैं इनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और उनके चरणों में भी मैं अपना प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए दिव्या जी को मैं बहुत याद कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ। और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस को स्थापित किया और जिस तरीके से आप उसको बढ़ा रहे हैं, मैं जान सकता हूँ कि किसी संस्था को स्थापित करना तो बहुत सरल होता है, लेकिन उसको जिंदा रख करके उसको दौड़ाते रहना, उसकी भावनाओं पर उसको क्रियान्वित करना, धरती पर क्रियान्वित करने की कम चुनौती नहीं होती, बहुत चुनौती होती हैं। और अब लगातार इस संस्था के द्वारा हिंदी जो पूरे विश्व का एक खूबसूरत ऐसा महक है, जो दुनिया की सबसे 9 लाख शब्दों का कोश, मुझे लगता है कि दुनिया के सारी भाषाओं का यदि कोश देखेंगे तो कितना होगा, अकेले मेरी हिंदी का 9 लाख शब्दों का कोश है। और इसलिए हिंदी पूरे विश्व के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी विचार है, हिंदी मन की तरंगों का उल्लार है, हिंदी संस्कार है, हिंदी सम्मान है, जो जो भी आप हिंदी को कह सकते हैं। और उसका जो साहित्य वो विपुल साहित्य है, हिंदी से जुड़ा विपुल साहित्य है। और उस साहित्य के निकट आना किसी के लिए भी बहुत सौभाग्य का क्षण होता है।
और इसलिए उस हिंदी की समृद्धता के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। जब अनिल जोशी जी से मेरी पीछे के दिनों में भी बात हुई, मुझे याद है कि वो जब मैं मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का, तब वो विदेशों से बच्चों को, हिंदी के बच्चों को ले लेकर के आते थे। तब तेजेंद्र शर्मा जी से भी, तब मेरे पद्मेश जी से, सब लोगों से बातचीत होती रहती थी। और मुझे अच्छा लगता था कि आप एक अभियान के तहत बच्चों को लाते हैं। और अनिल जी को तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार देखा, और जब मुझे ये लगा कि ये हिंदी के प्रति इस सीमा तक का वो लगाव रखते हैं, तो अचानक जो है ये संयोग है कि फिर ये इन्हीं के हाथों में हमने हिंदी की बागडोर हिंदुस्तान में दे दी है। और हिंदी जो संस्थान है उसके ये यशस्वी उपाध्यक्ष के रूप में विधिवत गवर्नमेंट भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण स्थान को विराजमान हो गए हैं। तो मैं पद्मेश जी आपको भी तब से मैं जानता हूँ, और मुझे मालूम है कि तब आप पत्रिका भी निकालते। याद है मुझे, जब हम लखनऊ में थे तब आपकी हिंदी की पत्रिका वो होती थी। और इस बीच आपसे कुछ समय के लिए संवाद जरूर टूटा, लेकिन मन जुड़ा रहा है हमेशा, क्योंकि आप उन स्थानों पर भी रह कर के जो काम कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत सुखद है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता है। और इसलिए पद्मेश जी आपको, दिव्या जी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मीरा मिश्रा कौशिक जी जो वो भी वातायन की अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज अदिति माहेश्वरी जो वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक है, और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी बात हो रही थी। अदिति बहुत प्रखर है, शालीन है, और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 1999-2000 के आसपास से मैं अरुण भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उनका हिंदी को विश्व में ले जाने के लिए छोटा योगदान नहीं, काफ़ी बड़ा योगदान है। हिंदी के लेखकों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। और मैं अरुण जी यदि कहीं मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको भी अभिनंदन कर रहा हूं। और अदिति को जो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, हमारी डायरेक्टर, अब ये इसके हाथों पे काफ़ी कुछ है, इसको अपनी पीढ़ी को भी बढ़ाना है, हिंदी के उत्थान को उसके शिखर तक भी पहुंचाना है। एक अच्छी टीम के रूप में ये आगे लोग काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि अच्छा ही होगा। रीना भारद्वाज जी का जो गीत है मुझे बहुत अच्छा लगा। उस धरती पर रह कर के भी रीना ने अपने को बनाए हुए है, और एक एक शब्द उनका माँ सरस्वती का ऐसा क्या झंकार पैदा होती है। मैं उनका विशेष करके मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। और आदरणीय निखिल जी आपको भी आभार प्रकट करना हूँ, प्रतीक्षा शाह जी और रंतिपा ठाकुर जी, सभी आप सब लोगों को। मुझे लगता है शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़े होंगे, और शेखावत जी से भी मेरी कल बातचीत हुई थी, कल या परसों में कुछ। तो सभी लोग जुड़े हैं, और मुझे जो बताया गया और जो मेरे पास सुबह से जब से आपने घोषणा की, तो पूरे देश और दुनिया के हज़ारों लाखों संदेश आ रहे हैं इस समय। जो लोग हमसे जुड़े हैं या जिनका संदेश आ रहा है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, कोलंबिया है, निदाद है, टोबोगो है, इक्वाडोर है, संयुक्त अरब अमीरात है, जापान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, मॉस्को, यूक्रेन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, रूस, कजाकिस्तान, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, डेनमार्क, बुल्गारिया, नॉर्वे, मॉरिशस, नाइजीरिया, युगांडा, तुनिशिया, न्यूजीलैंड सहित लगभग इस समय 50-60 देशों के लोग कहीं ना कहीं इससे सीधे सीधे जुड़े हैं, या जिनके संदेश हमको मिले हैं। तो मैं जो भी पूरी दुनिया से और मेरे हिंदुस्तान से आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों का इस अवसर पर, जबकि यूके वातायन एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान का आयोजन कर रहा है,
तो मैं इस सम्मान को मैं उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं जिनके मन में छटपटाहट है, वेदना है, पीड़ा है, जो कुछ करने का मन रखते हैं, जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की छटपटाहट करते हैं। मैं उन सभी नवोदित लेखकों का और उन सभी लोगों का जो अपने विचारों के साथ अपने संघर्षमयी जीवन की ताप और धार पर खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और ये जो आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं इसको प्रत्येक भारतवासी का सम्मान महसूस करता हूं। मैं उन सभी लोगों का, युवाओं का सम्मान महसूस करता हूं जो मेरे भारत को विश्व गुरु के रूप में, क्योंकि मेरा जो भारत है वो विश्व गुरु है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ये जो पूरी दुनिया को, सारी दुनिया ने जो मेरे हिंदुस्तान से आकर के सीखा है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार को लेकर के गया है, और वो विचार जो सारे विश्व में हमको विश्व गुरु के रूप में इस रूप में स्थापित करता है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक और हम अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को यदि किसी ने परिवार माना है तो केवल मेरे हिंदुस्तान ने माना है, मेरी संस्कृति ने माना है, मेरे विचार ने माना है। और केवल परिवार नहीं माना है, बल्कि उस परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि जब तक धरती पर एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारे विचार, ये हमारा विजन, ये हमारा मिशन, क्योंकि हमने माता भूमि पुत्रों पृथिव्या का है, पूरी धरती को हमने माँ माना है। हम वो लोग नहीं है जो इस विश्व को मार्केट मान रहे हैं। लोगों की नजर में ये जो वर्ल्ड है वो मार्केट है, एक बाजार है। हमने वर्ल्ड को मार्केट नहीं माना है, हमने पूरे संसार को परिवार माना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट, बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उस पूरे परिवार के सुख दुख और दर्द को मिल करके बांटना चाहते हैं, किसी तरीके से उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो विचार है हमारा, ये पूरी दुनिया में हमको अलग रखता है, और इसीलिए ये मेरा जो देश है ये आगे है। अब मुझे अच्छा लगा कि अभी चर्चा कर रहे थे, आपने वातायन कहा है, खिड़की, झरोखा। मुझे भरोसा है कि ये जो आपका झरोखा से नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई उमंग, नई उल्लास, नया उत्साह का संचार होगा और जो निर्माण करेगा, क्योंकि हमने हमेशा सृजनात्मक रूप में, हमारी हमेशा संस्कृति रही है प्रकृति से जुड़ करके, क्योंकि प्रकृति के विपरीत तो विकृति होती है, वो विनाश का कारण होती है। और संस्कृति, जब प्रकृति संस्कृति का समन्वय होता है तो एक रचना होती है, एक कृति निकलती है। और हम लोग हमेशा ही उस प्रेरणा के रहे हैं, और अंधकार को भी मिटाने के लिए ही हमारी लालसा रही है। एक और हम कहते हैं असतो मा सद्गमया, ये असत्य से हम सत्य की ओर चलेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम तमस को चीरेंगे, हम घनघोर अंधेरों को भी चीर करके रोशनी लाएंगे। ये हमारी इच्छा। हम दुनिया में अंधेरा देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के तहत पूरी दुनिया के अज्ञान को भी मिटाने की बात करते हैं, और जो मन के अंदर बसा अंधेरा है उसको भी हटाने की बात करते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी पहचान है उसको हमको खोना नहीं है, भूलना नहीं है। मैं आज तो विशेष करके, क्योंकि साहित्य पर तो हम बहुत सारी चर्चाओं को करेंगे, उपन्यासों को भी पढ़ेंगे, कहानियों को भी पढ़ेंगे, कविताओं को भी पढ़ेंगे, गीत भी सुनेंगे, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो हमारे संस्कार है। जो भारत की जो जड़ें हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं। वो जो वृक्ष है वो फल फूलना चाहिए, उसकी छांव पूरी दुनिया की मानवता को मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति हिंदुस्तान से होकर के गुजरती है। और इसलिए जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में अनिल जी ने चर्चा की, आपने चर्चा की, नई शिक्षा नीति देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले जी के बाद जो शिक्षा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति थी वो शिक्षा नीति तो तक्षशिला और नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर थे। और इसलिए हम तब कोई दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था। इसका मतलब आप जो हिंदुस्तान था वो ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस धरती पर पैदा होता है। आयुर्वेद, आयु का जो जनक, आयुर्वेद का जनक उस धरती पर पैदा होता है।
ये भाषा वैज्ञानिक पाणिनि इस धरती पर होता है, और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ जिसने पूरी दुनिया को दिया वो भी हिंदुस्तान की धरती पर होता है। भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इसी धरती पर होता है, और नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री भी इसी धरती पर होता है। यदि मैं उस श्रृंखला को कहूँगा तो एक लंबी होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ अब पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, हम विस्तारवादी कभी नहीं रहे हैं, और इसलिए ये अपनी रचनाओं से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कामों से किस तरीके से फिर उस विश्व को हम अपने हिंदुस्तान की उस खूबसूरतियों को, हम उस हिंदुस्तान के उस संस्कारों की जो सुगंध है वो कैसे दूर तक ले जा सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। और मैं जिस संस्कृति की बात कर रहा हूँ वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम ही कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है, जो कुछ वो बात है वो हमको जोड़े रखनी है, वही हमको पकड़े रखनी है, उसी को हम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है हमको। अब मुझे भरोसा है कि हम इस दिशा में बढ़ेंगे, आगे करेंगे। जो हम नई शिक्षा नीति लाए हैं वो एक नए भारत, जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत, जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सुदृढ़ भारत होगा, सक्षम भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस भारत की है। और ये जो नई शिक्षा नीति बहुत व्यापक परिवर्तनों के साथ लाए, यहाँ पूरी दुनिया में इस बात की खुशी है। तमाम देश के लोग कह रहे हैं हम भी भारत की एनईपी को लाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम मनुष्य को मनुष्य बनाना है, एक अच्छे नागरिक के साथ विश्व मानव बनाना है। हमने मनुष्य को मशीन जैसा बना दिया था, और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, ये इंटरेक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। और यदि इसकी आधारशिला को देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी होकर के आज विश्व के लिए ये हम नई शिक्षा नीति को लाए हैं, और इसलिए पूरे देश के अंदर इसमें उत्साह और उल्लास का माहौल है। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये अभियान लिया हुआ है। आज मनोज जी को सम्मानित किया गया, और मेरी अमीश जी से भी बातचीत हुई, मेरी पहली बार कुछ दिन पहले बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। और अमीश अच्छा विचारक है और छटपटाट है। मैं अमीश को भी कहना चाहता हूँ कि ये अभियान जो आपके मन में है, आप तो शंकर को मानते हैं, और मैं तो उस धरती से आता हूँ जहाँ कंकन कंकन में शंकर है, हिमालय से मैं आता हूँ। और इसलिए वो जो कंकर कंकन में शंकर है, उस पहाड़ की मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। विशेष करके अमीश आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं पहाड़ हूँ। मैं, क्योंकि कल आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी, कल या परसों, मुझे मालूम नहीं, 2 दिन पहले शायद, तो तब आपके मन में जो छटपटाहट मैंने देखी, तो मैं फिर वो कंकर कंकर शंकर के यहाँ से मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं पहाड़ हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं कितना आक्रांत हूँ। मौन हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी शांति वन में अशांति ना आए, कहीं मंद पवन मलय समीर स्वयं तूफान बरकर करना चाहे। और फिर मुझे हिमालय का अनुपम धैर्य नहीं खोना है, विश्व शांति का ध्वज ले मेरा हर एक कोना है। मुझे तो देश की एकता और अखंडता ही जीना है, मुझे गंगा और यमुना सरसा का जहर घूंट भी पीना है। और मुझे तो विष भमन करते विषैले सांप मिटाने हैं, मुझे तो विष भमन करते विषैले नाग मिटाने हैं, जन जन के हृदय पटल में समता के बीज उगाने हैं। वैसे तो मेरी एक छोटी सी चीख भी परले ला सकती है, दिगंत क्या ये ब्रह्मांड हिला सकती है, पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं तो देश की आत्मा प्यारा पहाड़ हूँ, मैं संकल्प और शांति का प्रतीक, देश के सौंदर्य की अनुपम बहार हूँ, मैं पहाड़ हूँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि कठिनाई है, पहाड़ के लोगों को तो पहाड़ सा जीवन है। और हम लोगों ने हर कदम मेरे से पूछते हैं कैसे लिखते हैं, और इतनी चीज़ें कैसे कल्पना में आती हैं, और कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यासों को लिखते हैं, यात्रा संस्मरण लिखते हैं, गीतों को लिखते हैं।
तो मैं उनको केवल इतना बताता हूँ अपने मित्रों को कि कोई लड़का गरीब घर में पैदा हो और नंगे पांव 7-8 किलोमीटर पैदल कहीं स्कूल पढ़ने के लिए जाए, पहाड़ी गांव से जाए, तमाम गाढ़ गधेरे और भयंकर जंगल को पार करते जाए, जो हर कदम पर जंगली जानवरों का मुकाबला करते हुए जाए, और वो वहाँ से एक शिक्षक बन जाए और शिक्षक से भारत का शिक्षा मंत्री तक की यात्रा करे। उसके जीवन में क्या क्या घटा होगा, क्या क्या हुआ होगा, वो यात्रा ही मेरी कहानियों की यात्रा है, मेरी कविताओं की यात्रा है, मेरे गीतों की यात्रा है, मेरे संस्मरणों की यात्रा है, मेरी यात्रा संस्मरणों की यात्रा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको जो हमने झेला है, देखा है, महसूस किया है, जिससे होकर के गुजरे हैं, जिन वेदनाओं से होकर के हर कदम पर गुजरना पड़ता है, स्वाभाविक आपको कहाँ से चैन से बैठने देंगी वो बातें, आपको चैन से कहाँ से बैठने देंगी जब तक वो उनको आप बाहर नहीं निकालें। और बाहर भी इसलिए निकालेंगे कि केवल अपने के गुबार को ख़त्म करने के लिए नहीं। मेरे जैसे निशंक न जाने कितने पैदा होते हैं और आधे में ही वो कमर तोड़ देते होंगे, क्योंकि संघर्षों की ताप सब अंततोगत्वा सबको झेलनी ही होती हैं। और इसलिए मेरे जैसे निशंक खड़े होकर के आगे बढ़ सकें, इसलिए उनके लिए मैं टूटे फूटे शब्दों में उनको कहानी छोड़ के जाता हूँ, तो कविता भी छोड़ के जाता हूँ, तो उपन्यास भी छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को इस काम के लिए जो ये बहुत अच्छा आपने ये शुरुआत की, मुझे भरोसा है कि ये जो आपकी छोटी शुरुआत नहीं, ये बहुत व्यापक शुरुआत है। इसमें बहुत रचना होगी, विचार आएंगे, दुनिया फिर एक बार भारत के रूप में ऐसे खड़ी होगी। और एक बार में फिर जो अब्दुल कलाम जी, जो भारत रत्न अब्दुल कलाम जी ने मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण किया था, ए वतन तेरे लिए, तो मैं वतन के लिए ही अंत में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वो एक छोटी सी कविता को गुनगुनाते थे मेरी, जिसमें था, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। हम बहुत भरोसे वाले लोग हैं, हम भारत के लोग कभी निराश नहीं हो सकते। हम संवेदनाओं को जिंदा करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हम अभी जिंदा हैं। और किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं आपका एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती से मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, और देश और दुनिया के तमाम जो लोग जुड़े हैं मुझसे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।